आजकल के ज़माने में एक छोटी सी क्लिप वायरल होती है और पूरा इंटरनेट फट जाता है। कलयुग में आप किसी को कह दीजिए कि लिव इन में रहना गलत है तो आपका विरोध हो जाएगा। कुछ ऐसा ही हुआ है अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के साथ, या जैसे लोग उन्हें फनी तरीके से कहते हैं पूकी महाराज। घूमेगी अर्धनग्न पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी कहो। उनके एक प्रवचन की क्लिप वायरल हो गई है जिसमें उन्होंने अनमैरिड और लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली लड़कियों के बारे में कुछ कंट्रोवर्शियल बात कह दी कि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। अब लड़की की उम्र कितनी है, वो 4 जगह मुंह मार चुकी होती है, ये सब बातें सही हैं गलत हैं तो भी मैं बाद में बताऊंगा। पर इनके इस स्टेटमेंट के बाद सोशल मीडिया पर आग लग गई। फेमिनिस्ट, इन्फ्लुएंसर्स, लिबरल ट्विटर वॉरियर्स और बॉलीवुड के कुछ सूडो वोक लोग उनके पीछे पड़ गए। कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं वो मुंह मार के आती हैं 4-5 लड़कों का। महाराज जी पे वुमेन शेमिंग, कैरेक्टर असैसिनेशन, पेट्रियार्की को प्रमोट करना, मिसोजिनिस्ट वगैरह वगैरह ऐसे इल्जाम लग गए। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट। पर दोस्तों आजकल का जमाना कुछ ऐसा है ही है। अगर आप चोर को चोर कह दो तो आप ही गलत हो जाते हो, है कि नहीं? मैं ये नहीं कह रहा यहाँ पे कौन चोर है, लेकिन क्या असली कंटेक्स्ट यही था? क्या अनिरुद्धाचार्य गलत थे या फिर उनकी बात को तोड़ मरोड़ के दिखाया गया है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या सूडो फेमिनिस्ट सिर्फ सेलेक्टिव आउटरीच कर रहे हैं? ये लोग तब कहाँ चले जाते हैं जब कोई हिंदू लड़की बैग में पाई जाती है या सूटकेस में, फ्रिज में पाई जाती है, तब तो ये चुप हो जाते हैं। चलिए इस कंट्रोवर्सी को बैलेंस नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें वन साइडेड ओपिनियन देना गलत होगा। अनिरुद्धाचार्य जी पे हम पहले उंगली उठाएं तो उससे पहले जान लेते हैं कि वो हैं कौन। अनिरुद्धाचार्य महाराज, जिनका असली नाम है अनिरुद्ध राम तिवारी, एक पॉपुलर संत हैं और स्टोरी टेलर हैं। वो तरह तरह के आप देखेंगे जगहों पे सोशल वर्क करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन देते हैं। वृंदावन में उनका गौरी गोपाल आश्रम है जहाँ वो भगवत कथाएँ सुनाते हैं। उनका स्टाइल थोड़ा मॉडर्न, थोड़ा ड्रामेटिक होता है। कभी कभी रोस्ट कर देते हैं, ट्रोल कर देते हैं अपने भक्तों को, इसीलिए मीम्स भी बनते हैं उनके ऊपर और फैन फॉलोइंग भी काफ़ी मासिव है। उनका कहना यह है कि वो इस तरह से बात इसलिए करते हैं ताकि आजकल की जनरेशन को वो बातें समझ में आए, वरना वो बोर होने लगते हैं। लेकिन जब रिलीजियस डिस्कोर्स में मोरालिटी और यूथ कल्चर का क्लैश होता है तो कंट्रोवर्सी होनी बनती है। ये लाइक केमिस्ट्री का एक फॉर्मूला होता है, सेम वैसा ही है। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी जो हैं, ये जेनजी और ये फेमिनिस्ट जो लोग होते हैं, इनके ऊपर उनका काफ़ी अच्छा इंप्रेशन नहीं है क्योंकि वो पहले भी कई कंट्रोवर्शियल बातें कह चुके हैं। मेरी नज़र में वो कंट्रोवर्शियल नहीं थी, पर उनका ऑफेंड होना बनता है। वायरल क्लिप में उन्होंने लिव इन कल्चर पर निंदा की और कहा कि 25 साल की लड़कियां 4 जगह मुंह मार चुकी होती है तो उनका कहीं मन थोड़ी नहीं लगेगा। ऐसा ही प्रेमानंद महाराज जी ने भी कहा। पर जी आजकल के समय में बच्चे चाहे अपनी पसंद से शादी करें या माता पिता की पसंद में, दोनों ही परिस्थिति में परिणाम अच्छे नहीं आते। ऐसे में हम कैसे पता लगे कि शादी अच्छे आएंगे कैसे? अच्छे आएंगे कैसे? आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है तो अच्छे कैसे आएंगे? हमारी माताओं बहनों के पहले रहन सहन देखो। बूढ़ी, हम अपने गांव की बता रहे हैं, बूढ़ी थी पर इतने से नीचे इतना, और आज बच्चे बच्चियां कैसी पोशाकें पहने हैं, कैसे आचरण कर रहे हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा। मतलब पहले मल्टीपल रिलेशनशिप में रह चुके होना और फिर शादी के लिए एक प्योर लड़का ढूंढने आना, उसकी अब वेल सेटल्ड आदमी चाहिए, पास्ट इज पास्ट, तो ऐसा आदमी मेंटली सेटिस्फाई हो पाएगा क्या एक पार्टनर के साथ? ये बात सुनते ही सोशल मीडिया फट गया। खुशबू पटानी, जो एक फॉर्मर आर्मी ऑफिसर हैं और एक्ट्रेस दिशा पटानी की बहन है, उन्होंने इसके अगेंस्ट बहुत ही उल्टा सीधा बोला। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट। अब दोस्तों यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि ये सूडो फेमिनिस्ट जो कहते हैं हमारा व्यू है, हमारा ओपिनियन है, हमें बोलने दो, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि महाराज जी का भी ओपिनियन है, उन्होंने बोल दिया। अब लेकिन यहाँ पे
पे एक सवाल इनका फेमिनिस्ट लोगों का ये खड़ा हो जाता है कि लड़कियों को ही क्यों बोला जाता है, वही अकेले थोड़ा ना रहती हैं, लड़के भी तो रहते हैं। ही सेइंग लड़कियां लिव इन में होती मुंह मार के आती। उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते हैं? क्यों नहीं बोला उसने? क्या कि लड़की अकेले लिव इन में रहती है? अब इन सब लोगों ने जो भी ये वोक ट्विटराती हैं, इन्होंने एंटी वुमेन, हिपोक्रेट और मोरल पुलिस तक कह दिया, अपनी सारी ब्रिगेड दाग दी यहाँ पे। इसके बाद कई फेमिनिस्ट पेजेस और इन्फ्लुएंसर्स ने भी अनिरुद्धाचार्य महाराज को मिसोजिनिस्ट और रिग्रेसिव बता दिया। लेकिन कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि आजकल का ज़माना ऐसा है, आप अगर ये एंटी मैरिज अफेयर जो होते हैं या फिर लिव इन रिलेशनशिप होते हैं, इनको कॉल आउट कर दोगे तो आपका पेट्रियार्कल और मिसोजिनिस्ट और पिछड़ी सोच होने वाला आपको लेबल दे ही दिया जाएगा, चाहे आप जो कर लीजिए, और इसकी कोई जमानत नहीं है। और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अब ये सब बवाल होने के बाद अनिरुद्धाचार्य जी ने एक पब्लिक क्लैरिफिकेशन वीडियो रिलीज किया, मतलब उन्हीं के एक इवेंट में ही हो रहा था। उन्होंने कहा कि उनकी बात एआई या वीडियो एडिटिंग के जरिए तोड़ मरोड़ के वायरल की गई है। उनका बस कहना इतना था कि चोर को चोर कहो तो हम ही चोर कह दिए जाएंगे, ये कलयुग है, यहाँ पे देवी सुनना चाहती हैं लड़कियाँ पर कपड़े ऐसे पहनती हैं। कलयुग में आप किसी को कह दीजिए कि लिव इन में रहना गलत है तो आपका विरोध हो जाएगा, क्योंकि कलयुग में सत्य नहीं, आप सत्य नहीं बोल सकते। मैंने बोला तो सत्य कि आजकल कुछ लोग लिव इन में रह के गलत करते हैं तो उसका मेरा विरोध किया लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने विरोध किया, क्योंकि सत्य पसंद नहीं है। इस कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते, वो है तो वैश्या पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री हूं। अनिरुद्धाचार्य जी ने पहले भी ऐसे अनअपोलोजेटिक होकर अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं और साथ ही अपनी बात भी डिफेंड की है। उनका कहना था कि उन्होंने किसी स्पेसिफिक औरत या सभी लड़कियों के खिलाफ नहीं बोला है, बस एक सामाजिक वार्निंग दी है कि सोसाइटी किस तरफ बढ़ रही है उन लोगों के लिए जो ये वेस्टर्न कल्चर ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं और अपनी इंडियन रूट्स भूलते जा रहे हैं। आप लोगों के द्वारा हमें सूचना मिली कि हमारी कुछ बहनें नाराज़ हैं इस बात के लिए, क्योंकि उन लोगों ने आधी एक वीडियो सुनी। उसी तरह जब कोई बात कही जाती है कि आजकल लड़कियां खराब हैं, तो कुछ लड़कियां खराब हैं, सारी कैसे खराब हो जाएंगी? कुछ लोग खराब हैं, सारे लोग कैसे खराब हो जाएंगे? तो कुछ शब्द यदि आप हमारे हटा देंगे वीडियो से तो वो तो सारी लड़कियां खराब के लिए वीडियो तैयार हो जाएगी, फिर लोग उसको गलत यूज कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा कभी नारी का अपमान नहीं किया जा सकता, नारी तो हमारी लक्ष्मी है। अब देखो भाई, दोनों साइड्स की बात सुनी जाए तो कुछ चीज़ें समझ में आती हैं। सबसे पहला, जो अनिरुद्धाचार्य महाराज की बात है उसमें लॉजिक तो है, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप्स जो हैं वो इंडिया की ट्रेडिशनल वैल्यूज से अलग हैं, ये कल्चर हमारा नहीं था। दूसरा, हर कोई फ्रीडम के नाम पे कैजुअल रिलेशनशिप करता है, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होते हैं वो उठाते नहीं हैं, अकाउंटेबिलिटी लेते नहीं हैं। तो यूएस में ऐसे ही तो होता है कि बच्चा पैदा कर दिया, भाग गए, माँ बेचारी 18-20 साल की है, बच्चा पाल रही है। कई बार सच में लड़के लड़कियों का मिसयूज़ होता है और इमोशनल ट्रॉमा बढ़ता है, जिससे ये डिप्रेशन वगैरह की जो बीमारी आजकल आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हो रही है। आदमी अपने पास बैगेज में ही इतना उलझा हुआ है कि वो अगले नेक्स्ट पर्सन पे या जिसके साथ उसको सेटल होना है उसके साथ उसकी मेंटल पीस ही नहीं हो पा रही है। अब चाहे अनिरुद्धाचार्य हों, चाहे प्रेमानंद जी महाराज हों, इन सारे गुरुओं का मैसेज सिर्फ एक है, मोरल डिग्रेडेशन के खिलाफ इनकी लड़ाई है, ना कि हर एक लड़की के कैरेक्टर पर अटैक है। और जो लड़कियाँ इसको पर्सनली ले रही हैं उनको खुद सेल्फ डाउट भी करना चाहिए कि आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है। लेकिन उनकी बात का टोन गलत था, ये मैं कह सकता हूँ कि इस तरह से मुंह मारती है, ये किसी धर्म गुरु पे शोभा नहीं देता है, ये चाय के दुकान पे जो लोग बैठे रहते हैं उनकी भाषा है, उनकी जुबान है। इस तरह से जनरलाइजेशन से जेन्युइनली वुमेन जो अनमैरिड हैं या करियर फोकस हैं उनकी भी इंसल्ट होती है। तो हमारे गुरुओं को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम एक तराजू में सबको ना तौलें। और भाई, अगर आप सिर्फ लड़कियों को टारगेट करोगे तो लोग बोलेंगे, क्योंकि लड़के भी तो सामने रिलेशनशिप कल्चर में है ना, वो भी एक साथ ही आ रहे हैं, ताली एक हाथ से तो नहीं बज रही है। तो ये कह देना कि सारी गलती लड़कियों की है, उन्होंने ही मुंह मारे हैं, 4 जगह किए हैं, ये जेंडर ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं करना चाहिए। अब दूसरी तरफ आते हैं तो इस कंट्रोवर्सी में एक चीज क्लियरली दिखी है, सिलेक्टिव आउटरीच। जब भी कोई बॉलीवुड वेब सीरीज या रील्स में अडल्ट्री, वन नाइट स्टैंड्स और कैजुअल सेक्स प्रमोट किया जाता है तब ये लोग चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। ये तो एकदम विकसित भारत की पहचान है इनके लिए कि ये तो दिखाना ही चाहिए था। वाह भाभी जी वाह, अपने 40 साल के पति को छोड़ दिया और आप 16 साल के लड़के, 22 साल के लड़के के साथ जा रही हैं। अभी एक नेटफ्लिक्स पे मूवी आई थी, उसमें ऐसा ही था। लेकिन जब कोई संत या बाबा कोई ट्रेडिशनल वैल्यू की बात करता है तब उनके पेट में दर्द हो जाता है कि ये क्या पिछड़े विचारों की बात कर रहे हो, ऑर्थोडॉक्स हो, देश को पीछे ले जा रहे हो। इक्वालिटी के नाम पे सिर्फ मेल बैश करना फेमिनिज्म नहीं होता कि आप पेट्रियार्की का रोना गाते रहो और अपने फेमिनिज्म के नाम पे जो करना है वो करो, बच्चे सब अकाउंटेबिलिटी फैमिली की भूल जाओ और बाप की नाक कटवा दो। फेमिनिज्म का मतलब है इक्वल स्टैंडर्ड्स फॉर बोथ जेंडर्स। अगर आप एक बाबा को शेमिंग के लिए क्रिटिसाइज करते हो तो वही एटीट्यूड बॉलीवुड के एडल्ट्री प्रमोशन कंटेंट के लिए भी होना चाहिए।
चाहिए। वही दूसरे धर्म के जो लोग ऐसे उल्टा सीधा बोल जाते हैं टीवी पे, चाहे वो कोई मौलाना हो या फिर आप देखते हैं कितने चर्चेज में हम सीन देखते हैं कि वहाँ पे रेप केसेस सामने आए, कोई फादर इन्वॉल्व था, तब क्यों नहीं बोलते ये, तब क्यों चुप हो जाते हैं? क्या इनकी लड़ाई सिर्फ हिंदू धर्म और हिंदू बाबाओं से ही है? क्योंकि वहाँ पे आज़ादी है सनातन में, आप बोल सकते हैं मुँह उठा के आपका सर तन से जुदा नहीं किया जाएगा। इस सारे बवाल से एक चीज़ क्लियर होती है कि इंडिया में मोरालिटी और मॉडर्निटी का क्लैश फुल स्विंग में है। हम दो ऐसी नावों पे चल रहे हैं जहाँ पे हम एक पास्ट में हैं, एक फ्यूचर में हैं और बीच में कुछ और हो रहा है। अनिरुद्धाचार्य ने शायद एक हार्श तरीके से बात बोली, लेकिन उनका इंटेंशन एक सामाजिक संदेश देने का था जो कि एक धर्मगुरु का होना चाहिए। दूसरी तरफ सूडो फेमिनिस्ट ने इस बात को यूज किया पब्लिसिटी और परफॉर्मेंस एक्टिविज्म के लिए और बिना पूरी कॉन्टेक्स्ट को समझे एक हवा बवाल बना दिया। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि अनिरुद्धाचार्य ने क्या बोला, सवाल ये है कि हम कितने टॉलरेंट हैं अलग सोच और क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करने में। जो फेमिनिस्ट ये चिल्ला रहे हैं कि उन्होंने कैसे बोल दिया, वो भी अपनी बात बोल रहे हैं, उन्होंने भी भरे वीडियो में गाली दी है। तो आपका ये गाली देना, आपका व्यू एक्सप्रेस करना है और दूसरे का व्यू एक्सप्रेस करना पेट्रियार्की है। दोस्तों, कमेंट्स में बताइए आप अनिरुद्धाचार्य की बात गलत थी या सही थी या फिर गलत तरीके से बोली गई। आप प्रेमानंद जी महाराज अनिरुद्धाचार्य की साइड है या फिर इन फेमिनिस्ट लोगों के साथ जो कि सच में जेंडर इक्वालिटी चाहते हैं या सिर्फ सेलेक्टिव नरेटिव प्रमोट कर। दोस्तों, कमेंट्स में अपने व्यूज़ बताइएगा ज़रूर, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो क्या बनाऊं कमेंट्स में आप ये भी सजेस्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।